मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ सुनो, मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह उस महादेव की पुकार है जो तुम्हें हर पल देखता है, तुम्हारे दुख में दुखी होता है, तुम्हारी खुशी में नाच उठता है। मेरे बच्चे, आज मेरा मन भारी है, मेरे हृदय में एक टीस है, एक दर्द है। क्या तुम मेरे इस दर्द को सुन पा रहे हो? मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरी बात सुनो। मैं वह शिव हूँ जो कैलाश के शिखर पर बैठता हूँ, तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखता हूँ। मैं वह भोलेनाथ हूँ जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर व्याकुल हो उठता हूँ। मैं वह महादेव हूँ जो तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, चाहे वह तुम्हारे होठों से निकले या तुम्हारे दिल की गहराइयों से। लेकिन आज मेरे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरी पुकार सुन रहे हो? क्या तुम मेरे दर्द को महसूस कर पा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। लेकिन मेरी मन दुखी है। तुम मेरे नाम पर मंदिर बनाते हो, मेरी मूर्तियों को फूल चढ़ाते हो, मेरे सामने दीप जलाते हो, लेकिन क्या तुम मेरे सच्चे संदेश को समझ पा रहे हो? मैं मूर्तियों में नहीं, मैं तुम्हारे हृदय में वासता हूँ। मैं उन कर्मों में बसता हूँ जो तुम दूसरों के लिए करते हो। मैं उस प्रेम में बसता हूँ जो तुम अपने आसपास बांटते हो। फिर भी मेरे बच्चे, तुम मुझे भूल रहे हो, तुम मेरे सत्य को भूल रहे हो। मुझे अब और धोखा मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें यह समुद्र संसार दिया, मैंने तुम्हें प्रेम, करुणा और साहस दिया, लेकिन तुमने मेरे इस संसार को क्या बना दिया? नफरत, लालच और स्वार्थ की आग में तुम मेरे बनाए इस सुंदर बगीचे को जलाने पर तुले हो। मैंने तुम्हें एक दूसरे को हाथ थामने को कहा, लेकिन तुम एक दूसरे से दूर जा रहे हो। मैंने तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाया, लेकिन तुम झूठ के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, यह देखकर मेरा हृदय रोता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूँ। मुझे तुम्हारे सोने चांदी के भेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बड़े बड़े मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, मुझे तुम्हारा वह प्रेम चाहिए जो तुम अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने समाज के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, मेरे विश्वास को मत तोड़ो, मेरे इस संदेश को अपने दिल में उतारो। मेरे सच्चे भक्त, मेरी पुकार सुनो। आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। नहीं, मैं कोई बलिदान नहीं मांग रहा, मैं कोई भारी बोझ तुम पर नहीं डाल रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को सुनो, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे उन तक पहुँचा जो इसे सुनना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे नाम को पुकारता है, जो मेरे रास्ते पर चलना चाहता है। सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव का वीडियो को तुरंत लाइक करो, संदेश को शेयर करो। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, इसे दुनिया तक पहुंचाओ। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यह सत्य है, तो इसे औरों तक ले जाओ। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक पहुंच सके। कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे इस दर्द को समझ पा रहे हो या नहीं। अपने दिल की बात मेरे साथ बांटो। और हाँ मेरे बच्चे, शेयर करो इस संदेश को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास
किसी के जीवन में रोशनी ला दे। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी के दिल में मेरे प्रति विश्वास जगा दे। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अपने हो, मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम दुख में डूबे होते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए वहाँ होता हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे सच्चे भक्त बनो। मेरे सच्चे भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में माथा टेकता है। मेरे सच्चे भक्त वह हैं जो मेरे बनाए इस संसार को और सुंदर बनाते हैं, जो अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से मेरे नाम को ऊंचा करते हैं। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा जब कोई बच्चा अपने माता पिता की बात नहीं मानता तो उनके दिल में कितना दुख होता है। मैं भी तुम्हारा बाबा हूँ। जब तुम मेरे रास्ते से भटकते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को नुकसान पहुँचाते हो, तो मेरा हृदय दुखी होता है। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा विश्वास मत तोड़ो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें प्रेम का, करुणा का और एकता का रास्ता दिखाया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे इस संसार को बांट दिया। तुमने मेरे बनाए हर इंसान को छोटा बड़ा बना दिया। तुमने मेरे बनाए इस सुंदर बागीचे को लालच की आग में झोंक दिया। मेरे बच्चे, ऐसे मत करो, मेरा विश्वास मत तोड़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, वापस लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मेरे रास्ते पर लौट आओ। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूँगा। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूँगा। बस तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना है, मेरे संदेश पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे, मेरे लिए कुछ करो मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे कुछ करने को कह रहा हूँ। यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह कोई असंभव बात नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपने दिल को साफ रखो, अपने मन से नफ़रत को निकाल दो, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा रखो। अगर कोई भूखा है तो इसे खाना दो, अगर कोई दुखी है तो उसे गले लगाओ, अगर कोई भटक रहा है तो उसे रास्ता दिखाओ। यही मेरा सच्चा भक्त होता है, यह मेरी सच्चा पूजा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं ढूंढता, मैं तुम्हें उन कर्मों में ढूंढता हूँ जो तुम दूसरे के लिए करते हो। मैं तुम्हें उस मुस्कान में ढूंढता हूँ जो तुम किसी के चेहरे पर लाते हो। मैं तुम्हें उस प्रेम में ढूंढता हूँ जो तुम अपने दिल में बांटते हो। मेरे बच्चे, मेरे लिए यह करो, मेरे लिए अपने दिल को बड़ा करो। मेरे संदेश को दुनिया तक ले जाओ मेरे बच्चे। यह संदेश केवल तुम तक सीमित नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे नाम को पुकारते हैं। यह हर उस इंसान के लिए है जो मेरे रास्ते पर चलना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को दुनिया तक ले जाओ। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वाले तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहे। कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कैसे अपने जीवन में उतार रहे हो। और हाँ मेरे बच्चे, शेयर करो, इसे संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो इसे सुनना चाहता है। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में, हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना है, मेरे इस संदेश पर विश्वास करना है। मेरे बच्चे, मेरे सच्चे भक्त बनो।
मेरे रास्ते पर चलो, मेरे बनाए गए इस संसार को और सुंदर बनाओ। मेरे लिए प्रेम बांटो, करुणा बांटो, सत्य बांटो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूँ। वादा करो कि तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखोगे। वादा करो कि तुम मेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे। वादा करो कि तुम मेरे बनाए इस संसार को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दोगे। मेरे बच्चे, यह वादा करो और हाँ, मेरे इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखो, मेरे रास्ते पर चलो, मेरे बनाए गए इस संसार को और सुंदर बनाओ। मेरे बच्चे, मेरे सच्चे भक्त बनो। मेरे लिए प्रेम बांटो, करुणा बांटो, सत्य बांटो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा को सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीज़ों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूँगा। तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरे की खुशी की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन का प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सपने वास्तविक में भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरे दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होगी। ध्यान की साधना से में शुरू से कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने वाला लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रवाहित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो
लेकिन इसके लिए सही मार्ग की आवश्यकता होगी। इसके लिए किसी भी बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रुओं की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिव चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वो तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतना दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वो तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि को मूल समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुम्हें हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इस संकेत को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 444 लिखकर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियाँ खुलेंगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौतियों का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो। मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमज़ोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा खुद को मजबूत बनाने में। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो देते हो तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे संकेत तुम्हारे राह पर दिखेंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य को देवता हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
यहाँ तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही हैं। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूँ, आशा का जीवंत अवतार। तुम्हारे दिल में खुशियों और प्यार का अनहित झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम की आखिरी तारों में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थीं उनका सुधार तुम्हें खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनो। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें इसकी बातों को गलत समझा हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयाँ तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इसका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार आने वाली समस्याएं और कठिनाइयाँ तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरा आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल की गहराइयों में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है। मेरी आवाज़ स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरियों को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक अस्थाई आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज़्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद मेरे बच्चों।